एक बार नारद जी बीना बजाते हुए भगवान राम के पास पहुंचे। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नारद जी, आज आपका सुबह सुबह आप हमारे पास आए हैं। बोले कि नारद जी बोले कि प्रभु, हम चाहते थे कि आज हम आपका दर्शन करें, इसी अभिलाषा से हम आपके पास आए थे। रामचंद्र जी बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि हे नारद, आपके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। तब इस पर नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने क्या सुना है? तो बोले, आप किसी से जो है कलह करवा देते हैं, झगड़ा लगवा देते हैं। तो हमारी इच्छा है कि एक बार आप हमको भी झगड़ा लगाइए, तब जानेंगे कि आप नारद हैं। इस पर नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? बोले कि हाँ, हमारी इच्छा है। तो बोले कि ठीक है प्रभु, हम प्रयास करेंगे। और उसी वक्त नारद जी भगवान राम को प्रणाम करके वहां से चल देते हैं। समय बीता, कुछ दिन के बाद रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला था, यानी राजा बनने वाले थे। तो पहले का नियम था कि अनेक देश में जो है से पत्र भेजा जाता था कि कोई भी अगर शुभ काम होता था, बड़ा काम होता था, तो पत्र भेजा जाता था। तो सभी छोटे बड़े राजा, रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला था। सभी राजा सब उनके यहाँ पधार रहे थे, आ रहे थे। और उस समय काशी के राजा भी वहां पहुंच रहे थे। उसी वक्त जो है रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं। और मिलने के बाद, भेंट होने के बाद नारद जी को काशी नरेश प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे काशी नरेश, आप कहाँ जा रहे हैं? तब काशी नरेश कहते हैं कि हे नारद जी, हम अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में जो है रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक होने वाला है। तो बोले, एक काम कीजिएगा, आप तो बड़े ही प्रतापी और अच्छा राजा है, इसलिए हमारी इच्छा है कि आप जो है सबको प्रणाम कीजिएगा, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत कीजिएगा। तो बोले क्यों? तो बोले, विश्वामित्र तो आप ही के समान वो पहले राजा थे, आज वो राज ऋषि कहलाते हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। तो आप ही के समान तो राजा थे, आप उनसे बहुत जो है श्रेष्ठ राजा हैं और आप उनको प्रणाम कीजिएगा। तो बोले कि ठीक है, क्या करेंगे? तो बोले, सबको आप प्रणाम कीजिएगा, लेकिन विश्वामित्र को जब प्रणाम करने के लिए जब जाइएगा तो हाथ जो है अपना मोछ पर जो है एक बार ऐंठ लीजिएगा, मोछ पर जो हाथ फेर लीजिएगा। बोले कि ठीक है नारद जी, आप जैसा कहते हैं वैसा हम करेंगे। और काशी नरेश जो सीधा साधा भोला भाला राजा थे, वो किसी के बहकावे में बात में आ जाते थे। वहां सबको भव्य स्वागत हुआ और सबको काशी नरेश प्रणाम करते थे और सब जो है अपना अपना आशीर्वाद देते थे। जब विश्वामित्र जी के पास जब गए तो जाने के बाद विश्वामित्र जी सोच रहे थे कि हम इनको क्या आशीर्वाद देंगे, मन ही मन सोच रहे थे। और जब विश्वामित्र जी के पास जब काशी नरेश गए तो जाने के बाद अपना हाथ जो है मोछ पर डाल लिए। मोछ पर डालने के बाद अब तो विश्वामित्र जी काफी क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद कहते, हे राम, तुम कहाँ हो? उसी वक्त रामचंद्र जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारी क्या आज्ञा है? तब कहते हैं कि इस काशी नरेश का हमको सर चाहिए। और उसी वक्त जब देखता है कि विश्वामित्र जी काफी क्रोधित हो गए हैं तो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते रास्ते में नारद जी मिल जाते हैं और नारद जी कहते हैं, काशी नरेश, आप कहाँ जा रहे हैं? तब काशी नरेश कहते हैं कि हे नारद जी, आपने क्या कर दिया? हमारे पीछे रामचंद्र जी आ रहे हैं मारने के लिए, आज हमको वह गला काट देंगे। तो बोले, आप चिंता मत करें, हम आपको एक उपाय बताते हैं, अगर वैसा उपाय अगर कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा, आप बाल बाल बच जाइएगा। तो बोले, क्या करना होगा? तो बोले, आप जो है हनुमान जी के
माता जो है अंजनी, उसके पास जाइए। अभी सुबह सुबह जो है स्नान ध्यान करके और पूजा करके जब उठती है तो वो दान करती है, और आप जा करके उनका पैर जो है सो छान लीजिएगा और कहिएगा जब तक आप जो है अपना कसम नहीं दीजिएगा, जब तक कसम नहीं दीजिएगा तब बात को खोलिएगा नहीं। नारद जी यह बात समझा देते हैं। उसी वक्त काशी नरेश वहाँ अंजनी माता के पास पहुँच जाते हैं और अंजनी माता उस वक्त दान करती है। तो अंजनी माता को पैर को छान लेती है और कहते हे माता मुझे बचाओ, हे माता मुझे बचाओ। उसी वक्त कहते कौन तुमको मारने के लिए आ रहा है? तो बोले ऐसे नहीं बोलेंगे, आप पहले कसम खाइए। तो बोले कि तुम बोलो ना, हम जो कह दिए सो कह दिए। बोले कि नहीं, आपका सबसे प्यारा कौन है इस संसार में? तब माता अंजनी कहती है इस संसार में सबसे प्यारा मेरा पुत्र जो हनुमान है, हम उसका कसम खाते हैं कि आपको जो है हम रक्षा करेंगे। उसी वक्त बोलते हैं कि रामचंद्र जी इस तरह का घटना घट चुका है और रामचंद्र जी हमको सर काटने के लिए मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हे माता हमारी रक्षा करें। इस पर माता जो अंजनी है काफ़ी दुख का एहसास होता है और कहते खैर तुम चिंता मत करो, जाओ झाड़ी में जा करके छुप जाओ, क्योंकि अब जो है हमारा पुत्र आ रहा है, हनुमान आ रहा है। और उसी वक्त झाड़ी में जा करके राजन जब छुप जाता है तो हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी आने के बाद जब माता को प्रणाम जब करते हैं माता अंजनी को, उसी वक्त पैर जो है सो खींच लेते हैं। तो खींचने के बाद कहते माता क्या हमसे कोई गलती हुआ? तो बोले कि नहीं पुत्र, तुमसे गलती नहीं हुआ है, तो क्यों ऐसा करती हो? तो बोले तुमको आज एक प्रण लेना होगा। तो क्या प्रण लेना होगा? तो प्रण यह लेना है कि हम जो जैसा कहेंगे तुमको वैसा करना है। तो क्या करना होगा? तो बोले ऐसे नहीं बताएंगे, तुम कसम खाओ। तो बोले कि क्या कसम खाओ? संसार में सबसे तुम्हारा प्यारा कौन है? तब इस पर हनुमान जी कहते हैं कि संसार में सबसे प्यारा हमारे प्रभु श्री राम हैं, राम से बढ़ के संसार में हमारा कोई प्यारा नहीं है। तो बोलते हैं तो आप उनकी राम की कसम खाओ। उसी वक्त वह राम की कसम खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि हमारा एक भक्त है, दास है, उसकी रक्षा करना है। और उसी वक्त कहते हैं हे काशी नरेश आप झाड़ी से बाहर आए। उसी वक्त काशी नरेश प्रणाम करते हुए कल जोड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है। हनुमान जी कहते तू तो हमको बड़ा ही संकट में डाल दिया, लेकिन खैर माता का आज्ञा है, इसलिए इस आज्ञा का हम पालन जरूर करेंगे। और बोले तुम्हारा प्राण जो है संकट में है, इसलिए हम तुमको जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना होगा। उसी वक्त नदी के तट पर चले जाते हैं और जाने के बाद जो है सो केला का बागान लगाते हैं और बागान लगाने के बाद चारों साइड घेर देते हैं। और घेरने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि हम जैसा बोलेंगे तुमको वैसा बोलना है, अगर वैसा नहीं बोलेगा तो आएंगे प्रभु हमारे और बाण से तुम्हारा सर को कलम कर देंगे, अलग कर देंगे। बोले कि ठीक है हनुमान जी आप जैसा कहिएगा हम वैसा करेंगे। उसी वक्त जो है सो पूजा स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं घूमना चालू कर देते हैं और कहते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब काशी नरेश भी पीछे पीछे बोलते हैं कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब यह ध्वनि मंत्र उच्चारण जब हो रहा था, रामचंद्र जी उसी वक्त पहुंच जाते हैं और जब देखते हैं कि राम का उच्चारण, नाम का उच्चारण जब हो रहा है तो सोचते हैं कि कोई व्यक्ति संसार में अगर भगवान का किसी का नाम अगर लेता हो तो उस वक्त जो है बाण चलाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए।
और उसी वक्त धनुष बाण लेकर के वापस घूम जाते हैं और इधर मंत्र जो है सो चालू रहता है। जब वहां पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, क्या तूने सर को लाया, काशी नरेश का सर लाया? तो बोले कि गए थे, तुम हमको जो है गुरु दक्षिणा के रूप में यही तुमको देना है। उसी वक्त फिर रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के जब चल देते हैं तब तो हनुमान जी कहते हैं कि अब ट्रैक को चेंज करना है, अब सीताराम सीताराम का नाम लेना है। तब उसी वक्त हम और हनुमान जी कहते हैं कि हम जैसा जैसा नाम लेंगे उसी प्रकार आपको भी नाम लेना है। उसी वक्त कहते हैं सीताराम कहो हनुमान कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो। उसी वक्त काशी नरेश भी बोलना शुरू कर देते हैं कि सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो सीताराम कहो। उसी वक्त रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर के चले आते हैं और बाण चलाना चालू करते हैं। उसी वक्त सोचते हैं कि पहले तो हमारा नाम ले रहा था और आज जो है सीता का नाम ले रहे हैं, इसलिए मारना ठीक नहीं है। अगर मारते हैं तो सीता सोचेगी कि हमारा भक्त हमारा नाम ले रहा था और आपने उसको मार दिया। उसी वक्त धनुष बाण लेकर के जो है रामचंद्र जी फिर वापस चले आते हैं। फिर विश्वामित्र जी को गुस्सा चला आता है कि राम तुम क्या कर रहा है, एक राजन को तुम सर को काटने के लिए कहे, लाने के लिए, और तुमसे नहीं हुआ। उसी वक्त रामचंद्र जी प्रण करते हैं कि हे गुरुदेव, आज हम उसका सर लेकर के ही आएंगे और अगर सर लेकर के नहीं आएंगे तो अपने आप को हम प्राणों का हत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। और कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उसी वक्त जब धनुष बाण लेकर के जब वहां पहुंचते हैं तो अष्टजाम चालू था और कहते कि हनुमान जी कहते हैं कि आप तीसरा ट्रैक लेना होगा, अब हमारा भी नाम लेना होगा। तब शुरू करते हैं, हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा बोलना है। तो उसी वक्त सीताराम कहो हनुमान कहो, 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 सीताराम कहो हनुमान कहो। उसी वक्त रामचंद्र जी पहुंच जाते हैं और धनुष चलाना चालू करते हैं। इसी वक्त जब हनुमान जी का जब नाम लिया जाता है उसी वक्त बाण जो है अपना नीचे कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा भक्त का नाम ले रहा है, इसलिए बाण चलाना ठीक नहीं है। और उसी वक्त बाण वापस लेकर के अपने गुरु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने प्रण किया था वह पूरा आज नहीं किया, इसलिए मैं अपना आत्मदाह करता हूँ। उसी वक्त अग्नि का चिता वो बनाते हैं और बनाने के बाद उसी वक्त नारद जी बीना बजाते हुए पहुंच जाते हैं कि नारायण नारायण भजवन नारायण 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 भजवन नारायण नारायण नारायण। नारद जी प्रणाम करते हैं रामचंद्र जी को और विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। तो बोले कि हे रामचंद्र जी, कहते आज हमारा अंतिम है। तो कहे कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, आपने एक बार हमको क्या कहे थे कि अगर तुम हमको झगड़ा अगर किसी से करा देगा उसी वक्त जो हम तुमको मान जाएंगे कि तुम्हारा नाम नारद है। तो बोले कि यह लीला आप ही के प्रेरणा से प्रभु हम किए थे और इनको जो है ये तो भोला भला था, वह काशी नरेश जो है वह भोला भला राजा है और मैंने ऐसा आ रहा था।
उसी वक्त कहे थे कि सबको प्रणाम करना और नारद जी को प्रणाम नहीं करना, यह हम ही उनको बताए थे। और वह तो बेचारा इंसान है, भोला भाला है, इसलिए ऐसा किए, इसलिए उनको भी आप माफ़ कर दीजिए, विश्वामित्र जी को कहते हैं। और रामचंद्र जी आप भी उनको माफ़ कर दीजिए। तो बोलते कि नहीं, रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलते कि मैं जो बोल दिया वो ऐसा मैं अवश्य करेंगे। उसी वक्त जाकर के विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हे प्रभु रामचंद्र जी को आप बचाइए, यह आपका शिष्य हैं। उसी वक्त विश्वामित्र जी बात को समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इसी वक्त कहते हैं हे राम, आज तुमको जो है सो गुरु दक्षिणा देना है। रामचंद्र जी बोले कि अब क्या आज्ञा है प्रभु, अब तो हम आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। बोले कि नहीं, गुरु दक्षिणा दे रहे हो। तो बोले आज्ञा करें प्रभु। तो बोले गुरु दक्षिणा में यही देना है, तुम अग्नि जो समाधि लेने वाले हो उसको त्याग दो। उसी वक्त रामचंद्र जी अग्नि जो समाधि लेने वाले थे उसको त्याग देते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं।